राम अनादि अवधपति सोई और बंदों बाल रूप सोई 5 बार कहा। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर पंचानन है, 5 मुखों से बोल पड़े। और शिव जी की बात सत्य ही नहीं परम सत्य है, क्योंकि कोई गंगा जल का पात्र हाथ में लेकर अपनी बात कहे तो लोग कहते हैं इनकी बात सही है, क्योंकि यह गंगा जी की सौगंध कर रहे हैं, गंगा जल ही हाथ में लिए। और शंकर भगवान तो जब बोलते हैं तो गंगा जी को सिरोधार्य करके ही बोलते हैं। आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। तो इसलिए पहली बात तो यह है कि श्री राम जी सच्चिदानंद ब्रह्म है, वह उनका स्वरूप है। और श्री दशरथ नंदन के रूप में प्रकट हुए, यह उनका रूप है। तो रूप का दर्शन करें, रूप की भक्ति करें और स्वरूप का चिंतन करें। अच्छा, निराकार साकार, बड़ा सुंदर सहज उत्तर दिया। जैसे जल है, जल का कोई आकार नहीं, ये नीर आकार निराकार है। इसे गिलास में डाल दो तो यह जल ही गोल और लंबा दिखाई देने लगता है। कटोरी में डाल दो तो वैसा आकार ग्रहण करता है, थाली में डालो तो वैसा आकार ग्रहण करता है। तो इसका अपना कोई आकार नहीं है, जिस बर्तन में डाल दो उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। इसका अर्थ है कि जल का अपना कोई आकार नहीं है, तो यह निराकार है। तो इसी जल को कटोरी में भर के कोई फ्रिज में रख दे और थोड़ी देर रखा रहने दे, तो यही जल बर्फ हो जाएगा कि नहीं? अब जल को बर्फ बनाने के लिए कुछ मिलाना तो नहीं पड़ा, कुछ नहीं मिलाया, तो इसका अर्थ है कि जल ही बर्फ है। जल निराकार था, बर्फ साकार है। तो क्या जल का कोई आकार हुआ बर्फ के रूप में? करना, जिस कटोरी में रखा उसी का आकार ग्रहण कर लिया उसने, और आकार कटोरी का ग्रहण किया और स्वयं साकार हो गया। स्वरूपतः वह निराकार है, इतनी सी बात है। तो इसी तरह वह जल रूपी, जो जैसे जल निराकार है, इसी तरह वह परमात्मा निराकार है। अब किसी भक्त ने अपनी भावना की कटोरी में उसे भर लिया और निष्ठा के फ्रिज में रख दिया, तो वह निराकार ही साकार हो गया। पर वह साकार जो हुआ है वह जल का आकार नहीं है, वह तो अपने स्वरूप में ज्यों का त्यों है। यह तो जिस कटोरी में रखा उसका आकार ग्रहण कर लिया। इसी तरह वह निराकार परमात्मा भक्त की भावना का आकार लेकर भक्त की निष्ठा के कारण साकार हो जाता है। पर जैसे जल में और बर्फ में तत्वता कोई भेद नहीं है, इसी तरह निराकार और साकार और निराकार में भी कोई भेद नहीं है। लेकिन फिर प्रश्न होता है कि निराकार को साकार क्यों होना पड़ा, क्यों उन्हें साकार बनाया गया? इसलिए क्योंकि जल को पकड़ा नहीं जा सकता, बर्फ को पकड़ा जा सकता है। तो वह मन समेत यही जान न बानी, राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर, अथवा नीति नीति ये वेद निरूपा। तो वह पकड़ में नहीं। तो रूप रेख गुण जाति जुगुति बिनु निरालंब कित धावे। तो जब पकड़ में नहीं आए तो भगवान सगुण साकार हो गए, साकार हुए भक्तों के भाव के कारण। तो भक्तों ने चरण पकड़ लिए, तो भक्तों के कारण सो केवल भक्तन हित लागी, परम कृपालु प्रणत अनुरागी। इसलिए वे निराकार से साकार हुए भक्तों के प्रेम के कारण। अब नहीं, श्री राम जन्म के प्रयोजन, राम जन्म के
हेतु अनेका राम जन्म के हेतु अनेका राम जन्म के हेतु अनेका राम जन्म के हेतु हेतु श्री राम जन्म के अनेक कारण हैं। मूल कारण तो यह है, जब जब होए धर्म के हानि, तो धर्म की स्थापना के लिए भगवान अवतार लेते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और भक्तों के कारण राम ही केवल प्रेम प्यारा, इसलिए सो केवल भक्त नहीं लागी। अब अनेक कथाएं सुनाते हैं भगवान शिव पर समास शैली में। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। उनको श्राप मिला। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, इन चारों ऋषियों का श्राप मिला। वे राक्षस हुए तो भगवान उनके उद्धार के लिए अवतार लेते हैं। विजय विजय ही अंत में रावण कुंभकर्ण हुए तो भगवान श्री राम रूप में अवतार लेते हैं। जालंधर एक कल्प में रावण हुआ तो भगवान श्री राम रूप में अवतार लेकर उसका उद्धार करते हैं। तहां जलंधर रावण भयउ, रनहति राम परम पद दया। इसी तरह कथाएं सुनाते जा रहे हैं और एकाएक शिव जी ने यह कहा, नारद श्राप दीन एक बारा, कलप एक तेहि लगी। कलप एक तेहि लगी। अवतारा अवतारा एक तेहि लगी। श्री नारद जी ने श्राप दिया भगवान को, इसलिए भी भगवान का अवतार हुआ। अब पार्वती जी अचानक बोल उठी कि नहीं नहीं महाराज, गिरिजा चकित भई सुनि बानी। नारद जी तो श्री पार्वती जी के गुरुदेव हैं और गुरुदेव के प्रति श्रद्धा कैसी होनी चाहिए, यह इस प्रसंग से उपदेश मिलता है। गिरिजा, यहाँ शब्द बड़ा सुंदर दिया, उमा नहीं, गिरिजा, पर्वत तनया बोल उठे। गिरिजा कहने का भाव यह है कि जैसे पर्वत अपनी जगह से हिलता नहीं, उसका नाम अचल है, इसी तरह पार्वती जी पर्वत तनया है, तो उनकी भी सदगुरु के प्रति श्रद्धा अविचल है। इसलिए गिरिजा चकित भई सुनि बानी। हमारे गुरुदेव श्री नारद जी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, परम वैष्णव है, परम ज्ञानी है। मुनि ने श्राप क्यों दिया, कारण कवन श्राप मुनि दीना। अब श्रद्धा भाव का परिणाम देखें।
गुरुजी ने श्राप दिया तो गुरुजी की भूल होगी, भगवान को श्राप दिया। तो पार्वती जी यह नहीं कहती हैं कि हमारे गुरुदेव ने ऐसा गलत काम क्यों किया ना, वे कहती हैं कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा और का अपराध रमापति कीन्हा। अपराध इधर नहीं उधर, भगवान ने जो अपराध किया वह तो आप बता नहीं रहे। नारद जी परम वैष्णव परम ज्ञानी ऐसे ही थोड़े श्राप दे देंगे, कुछ ना कुछ तो अपराध भगवान ने किया। यह प्रसंग मोह कहो पुरारी, यह प्रसंग सुनाओ कि भगवान का अपराध क्या। तो शंकर जी मुस्कुराए, और इसलिए मुस्कुराए कि शिष्य की निष्ठा सदगुरु के प्रति ऐसी ही होनी चाहिए। किंतु पार्वती बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, यही जब रघुपति करई जस सो तस ते ही क्षण हो। और अब वे प्रसंग सुनाते हुए कहते हैं, हिम गिरि गुहा एक, हिम गिरि गुहा एक अति पावनी, हिम गिरि गुहा एक अति पावन, हिम गिरि गुहा एक बह समीप सुरसरी सुहावनी, सुहावनी। हिमालय क्षेत्र में एक उपत्यका गुफा, और श्री तुलसीदास जी कहते हैं अति पावन। तो संपूर्ण हिमालय क्षेत्र ही पावन है, पर यह गुफा अति पावन क्यों, यह उपत्यका अति पावन क्यों? श्री तुलसीदास जी उत्तर देते हैं, वह समीप सुरसरी सुहावनी, गंगा जी के तट पर है इसलिए। तो गंगा जी के किनारे होने से अति पावन क्यों है? क्योंकि राम भक्ति जहां सुरसरी धारा। बस नारद जी ने पर्वत देखे, वृक्ष देखे, नदियां देखी, श्री गंगा जी का दर्शन किया, तो भगवान के चरणों का स्मरण होने लगा। भयउ रमापति पद अनुरागा, अब अनुराग हुआ पर भजन करने का मन, अब तो यहीं बैठे भजन करें। अब हम लोगों का जीवन सदा द्वंद्व से संचालित होता है, भाग्य और भाव। भाव कह रहा था कि यहीं बैठकर भजन करें, और भाग्य बैठने नहीं दे रहा। नारद जी को श्राप लगा है महाराज दक्ष का कि अधिक देर ठहर नहीं सकते। ये श्राप क्यों लग गया? क्योंकि देवर्षि नारद जी तपश्चर्या करके लौटते हुए दक्ष पुत्रों को ज्ञान वैराग्य का ऐसा उपदेश देते कि वे बाबा जी ही हो जाते, विवाह नहीं करते। तो दक्ष महाराज को लगा कि बेटे वन में जाते तो हैं, लौटकर आते नहीं हैं। जब उन्हें पता लगा कि मार्ग में नारद जी उपदेश देकर उनको बाबा जी बना देते, तो दक्ष ने श्राप दिया कि अधिक देर आप ठहर नहीं सकते कहीं भी।
अच्छा, तो नारद जी कोई गलत काम तो नहीं कर रहे थे, नारद जी तो बाबा जी बना रहे थे। तो क्या बाबा जी होना, संत होना बुरा है? लोग कहते हैं जिसके कुल में एक संत का जन्म हो जाए उसकी पीढ़ियां तर जाती हैं। फिर नारद जी को श्राप क्यों लग गया? शायद इसीलिए। आप कल्पना करो, अगर संत होना तो बहुत अच्छा है, विरक्त होना बहुत अच्छा है, बाबा जी होना बहुत अच्छा है, लेकिन अगर सभी बाबा जी बन जाएंगे तो बाबा जी बनने बंद हो जाएंगे कि नहीं? कोई गृहस्थ नहीं होगा तो महात्मा का भी जन्म कहां होगा? और मुझे तो कभी कभी लगता है कि गृहस्थ की इतनी महिमा है, गृहस्थ जीवन की, कि गृहस्थ न हो तो महात्मा का जन्म कहां हो, और गृहस्थ न होते तो परमात्मा का अवतार कहां होता। इसलिए कहा धन्यो गृहस्थ आश्रम। इस रहती है कि संत तो बने, पर संत जहां जन्म लेते हैं वह परंपरा भी बनी रहे। अब नारद जी को श्राप लगा कि ज्यादा देर कहीं ठहर नहीं सकते, तो नारद जी तो महात्मा ठहरे, बड़े प्रसन्न हुए। किसी ने कहा श्राप लगा है, ज्यादा देर आप एक जगह नहीं ठहर सकते। नारद जी ने कहा अच्छा है, एक जगह नहीं ठहर सकते तो ज्यादा जगह जाएंगे, ज्यादा लोगों को लाभ होगा। अब तक तो प्रसन्न थे, पर आज भजन करने का मन हुआ, पर श्राप रुकने नहीं दे रहा है। कर्म का फल प्रारब्ध बनकर पीछे पड़ा है, ठहरने नहीं दे रहा है। तो क्या इससे कोई ऊपर है? अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हम सब कर्म के हाथ में है, भाग्य प्रारब्ध के हाथ में है। 3 बातें कही जाती हैं कर्म के 3 रूप: संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध। कर्ता भाव मिटने से क्रियमाण से मुक्ति होती है, ज्ञान होने पर संचित कर्म से मुक्ति होती है, पर प्रारब्ध तो भोगने से ही कटता है। इसलिए जो जस करई सो तस फल चाखा। पर आप निराश न हो। प्रारब्ध से ऊपर है परमात्मा। ताई बैर तज नाई माथा, काल करम जीव जाके हाथा। माया जीव काल के, कर्म के, सुभाय के, करैया राम वेद कहे सांची मन गुनिए। नियम से ऊपर परमात्मा है। सब तरु फरे राम हित लागी, ऋतु और कुरित काल गति त्यागी। तो भाग्य परेशान कर रहा हो तो भगवान का आश्रय लें। काशी नरेश श्री तुलसीदास जी के पास गए, नवग्रह प्रतिकूल हो गए। मार्केज का प्रबल योग। तुलसीदास जी ने कहा कि चिंता मत करो, नवग्रह से ऊपर एक ग्रह है। कौन सा? भगवान का अनुग्रह है। भगवान का अनुग्रह हो तो नवग्रह क्या करें। और उन्होंने एक पद ही सुनाया, जब जानकी नाथ सहाय करे, जब जानकी नाथ सहाय करे, कौन बिगाड़ करे नर तेरो, जानकी नाथ सहाय करे।
सार जानकी नाथ सहाय। सूरज मंगल सोम भृगु सुत बुधयरु गुरु वरदायक तेरो राहु केतु की नाही गम्य संग सनिश्चर होत सबे जब जानकी नाथ सहाय। तब कौन बिगाड़ करे नर हो जानकी नाथ सहाय। नारद जी ने भी भगवान का स्मरण किया। सुमिरत हरि शाप गति बाधी सहज विमल मन लागी समाधि। देवराज इंद्र को डर होता है कि कहीं मेरा पद प्राप्त करने के लिए ही मुनि नारद जी है तपश्चर्या न कर रहे हो। कामदेव को भेजता है समाधि भंग करो। कामदेव अपने सहायकों के साथ आते हैं और बड़ी चेष्टा की। नारद जी की समाधि भंग नहीं हुई। और यह महात्मा की महिमा नहीं, परमात्मा की कृपा। सीम की चाप सकई को तासु बड़ रखवार रमापति जासु। और काम हार गया। नारद जी के चरण पकड़ लिए। नारद जी ने नेत्र खोलकर देखा, काम त्राहिमाम कर रहा था। काम कब आए? महाराज बहुत देर से आया, मुझे क्षमा करो, सहायकों के साथ आया था, आपकी समाधि भंग करना चाहता था, पर आज पहली बार में असफल हुआ। धन्य है आप, धन्य है आप। अब नारद जी ने जो सुना, यही होता है। भगवान के गुण गाते हैं नारद जी। गावत हरिगुण गान प्रवीणा। भगवान के गुण तो भूल गए कब? जब अपने गुण सुनने लगे। अच्छा, नारद जी की जो भी महिमा है वो भगवान के गुणों के कारण है। और चरण पकड़ने वाले काम ने नारद जी के गुण गाने शुरू कर दिए। हम लोगों की महिमा भगवान के गुण के कारण है। और कोई हमें हमारा गुण सुनाने लगता है तो मन भगवान से नहीं, अभिमान से भर जाता है। अब तो नारद जी को अपने में और भी विशेषताएं दिखाई देने लगी। काम तुम्हारा कोई प्रभाव मुझ पर नहीं हुआ और क्रोध भी मुझे नहीं आया। अरे महाराज, आप में काम भी नहीं, क्रोध भी नहीं। नारद जी बोले, कह देना देवराज इंद्र से, मुझे उनके पद का लोभ भी नहीं। कामदेव लौट कर गया। सुरपति सभा में सब वर्णन किया। आश्चर्य तो सबको हुआ, पर मुनि प्रशंसा हरि से गुनावा। प्रशंसा तो मुनि की पर प्रणाम प्रभु को। इधर नारद जी को लगा कि मैंने काम को जीत लिया। काम को तो शंकर जी ने भी जीता था, पर वे क्रोध को नहीं जीत पाए। तो वे शंकर जी के पास जाते हैं। शिव जी बड़े प्रसन्न हुए कि आज नारद जी आए हैं तो श्री राम कथा सुनने को मिलेगी। शिव जी ने कहा कि देवर्षि, हमें श्री रामचरित सुनाएं। और नारद जी बोले, आजकल हम नई कथा कहने लगे। भगवान शंकर ने कहा कि कथा तो भगवान की नित्य नूतन है, परम पुरातन ही नई कथा। तो रामचरित का स्थान किसने ले लिया? श्री तुलसीदास जी व्यंग करते हैं, मार चरित शंकर ही सुनाए। मार चरित, राम जी की कथा की जगह काम कथा। शिव जी चुपचाप रहे।
कुछ बोले नहीं। तो नारद जी ने पूछ लिया कि कथा कैसी लगी। शंकर जी बोले कैसी लगी कथा यह तो छोड़ो, पर मैं कथा सुनाने के लिए एक बार हाथ जोड़ रहा था, अब बार बार जोड़ रहा हूँ। जैसे यह कथा मुझे सुनाई वैसे किसी और को मत सुनाना। कहा मुझे तो भगवान के अतिरिक्त किसी से मतलब नहीं है, कहा उन्हीं को मत सुनाना। तिमिजन हरि सुनाए कबहू। नारद जी बोले वैसे तो नहीं सुनाऊंगा, अगर चर्चा चल जाए तो। कहा चले वो प्रसंग दोहराए हो तब। शंकर जी ने सुंदर सिखावन दी, नारद जी को अच्छी नहीं लगी। भगवान आद्य शंकराचार्य कहते हैं प्रश्नोत्तरी में, कोवा गुरुर्यो, गुरु कौन ही हितोपदेष्टा, जो हितोपदेश करे वह गुरु है। तो यहाँ वही तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना गुरुम शंकर रूप। तो उन्होंने हितोपदेश दिया, संबुदीन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान। और कितनी अद्भुत बात, सदगुरु के द्वारा दिया हुआ उपदेश शिष्य ग्रहण कर ले तो भगवान की कृपा, और अगर गुरुदेव की बात को कोई समझ ही न सके तो हरि इच्छा बलवान। भरद्वाज कौतुक सुनो हरि इच्छा बलवान। नारद जी विरंच लोक में पदार्पण करते हैं और कुछ दिन बाद भगवान के धाम में वीणा बजाते हुए गुणगान करते हुए चले। एक बार कर तलवर वीणा, एक बार कर तलवर वीणा, एक बार कर तलवर वीणा, कर तलवर वीणा, एक वर वीणा, एक बार कर तलवर वीणा। गान प्रवीणा, गावत हरि गुण कान प्रवीणा, गावत हरि नारद जी वीणा बजाते हुए भगवान के गुण गाते हुए आज पधारे वैकुंठ में। नहीं, क्षीर सिंधु गवने क्षीर सागर। भगवान शेष शैया पर शयन करने वाले हैं, लक्ष्मी मैया चल दबा रही हैं। आज प्रभु अपने उस दिव्य धाम में सिंहासनासीन थे। नारद जी आए, पर नारद जी जैसे ही भगवान के चरणों में प्रणाम करने लगे वैसे ही भगवान ने हाथ पकड़ लिया और नारद जी को भगवान ने प्रणाम नहीं करने दिया। हर्ष मिले उठी रमा निके, उठकर मिले। अब देखो भगवान के चरणों में प्रणाम करते थे नारद जी, आज भगवान ने प्रणाम नहीं करने दिया और मिले। नारद जी मन ही मन बड़े खुश हुए कि भगवान भी समझ गए कि अब ये पुराने वाले नारद नहीं रहे, अब इनको प्रणाम की आवश्यकता नहीं। अब ये दास ने, अब तो ये हमारे बराबरी के हैं और बराबरी वाले तो मिलते ही हैं। हरस ही मिले उठी रमा निकेता। और मिलने के बाद नारद जी नीचे बैठने लगे। भगवान ने कहा नहीं वहां नहीं, यहीं बैठे। आसन ऋषि समेता, अपने बगल में बिठा, यहीं बैठो। अब तो नारद जी को पक्का निश्चय हो गया कि भगवान में और हम में कोई अंतर नहीं रहा। और तीसरी बात और भगवान ने विनोदवश व्यंग करते हुए कहा, बहुत दिनन कीनी मुनि दाया। हे मुनि, बहुत दिनों में दया की। और व्यंग यह था कि पहले तो आप दर्शन करने आते थे, अब तो दया करने आए होगे। अब आपको दर्शन की आवश्यकता तो है नहीं, उससे तो आप बहुत आगे चले गए।
कहाँ रहे? नारद जी मौके की तलाश में थे। महाराज समाधि लग गई तो समाधि भंग नहीं हुई। अरे महाराज, सर्दी गर्मी वर्षा धूप में भी नहीं। अरे इनकी कौन कहे, कामदेव आया, बड़ी चेष्टा की पर मेरी समाधि भंग नहीं कर सका। महाराज मुझे क्रोध भी नहीं आया, मैंने कह दिया कह देना देवराज इंद्र से उसके पद का मुझे लोभ नहीं। काम को तो शंकर जी ने भी जीता था पर क्रोध को नहीं जीत सके, हमने क्रोध को भी जीता। महाराज भगवान ने एक व्यंग और किया, तुम्हारे सुमिरन ते मिटहि मोह मार मद मान। नारद जी तुम्हारे स्मरण से ये कामादिक विकार नष्ट होंगे। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए कि अब तक भगवान के स्मरण से विकार मिटते थे, अब हमारे स्मरण से मिटेंगे। नारद कहा सहित अभिमाना कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। और नारद जी विदा हुए। लक्ष्मी माता ने कहा कि आपने तो नारद जी का अभिमान और बढ़ा दिया। भगवान ने कहा जरूरी था। रोग का बढ़ाना भी क्या जरूरी होता? हाँ, कब किसी के शरीर के किसी स्थान पर फोड़ा हुआ हो, मान लो हाथ में फोड़ा हुआ हो, और वो जाए एक डॉक्टर के पास कि डॉक्टर साहब कल से फोड़ा हुआ हाथ में, तो डॉक्टर क्या कहता है? अच्छा अभी कल से शुरू हुआ है, कोई डर की बात चिंता की बात नहीं है, पर हम जो दवा दे रहे हैं उस दवा का सेवन कर लेना तो ये फोड़ा यहीं बैठ जाएगा। अच्छा ठीक है। तो डॉक्टर ने दवा तो दी पर मरीज ने उस दवा का सेवन नहीं किया, दवा खाई नहीं। कुछ लोगों की आदत होती है दवा ले लेना ही पर्याप्त समझते हैं, खरीद लेना ही पर्याप्त समझते हैं, सेवन नहीं। अब जब दवा का सेवन नहीं किया तो थोड़ा अपनी जगह बैठा तो नहीं और बढ़ गया। तो 4 दिन बाद किसी दूसरे डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब देखिए थोड़ा बढ़ते ही जा रहा है। तो कब उठा था ये? 4-5 दिन हो गए। अच्छा तो किसी के पास गए थे? हाँ गए थे, उन्होंने दवा दी थी, हाँ कहा था कि दवा खा लेना फोड़ा बैठ जाएगा। तो दवा खाई? नहीं खाई। अब कहो तो दवा खा ले। दूसरा डॉक्टर कहेगा अब ये नहीं बैठेगा, उस दवा खाने का समय चला गया। तो अब क्या उपाय है? अब तो इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब ऑपरेशन ही कर दो। कहा कि बैठने लायक रहा नहीं है, ऑपरेशन लायक हुआ नहीं है, इसको अभी और बढ़ाएंगे। बस यही है। नारद जी के मन में अभिमान का फोड़ा हुआ था। पहले डॉक्टर शंकर जी की उपदेश की गोली अगर ये खा लेते तो ये वहीं बैठ जाता, और भगवान ने कहा लक्ष्मी जी इन्होंने वह दवा सेवन नहीं की, अब ऑपरेशन करना पड़ेगा, और ऑपरेशन के लायक हुआ नहीं, इसलिए हमने उस अभिमान के फोड़े को और बढ़ाया, प्रणाम नहीं करने दिया, छाती से लगा लिया, सिंहासन पर अपने बगल में बिठाया। अब ऑपरेशन लायक हो गया है, तब तैयारी करें। भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया, और माया ने जहाँ कुछ नहीं था वहाँ सब कुछ बना दिया। बिरचे मग महानगर थे सतजो जन विस्तार, और वहाँ सुंदर नगर में तरह तरह की तैयारियां देखकर नारद जी विस्मित हुए। पहुंच गए वहाँ का राजा शीलनिधि अपनी बेटी विश्वमोहिनी का स्वयंवर रचा रहा था। नारद जी ने राजमहल में प्रवेश किया। शीलनिधि राजा नारद जी का बड़ा स्वागत सत्कार करता है, अपनी बेटी को बुलाकर हस्तरेखा दिखवाता है। अब नारद जी ने जो हस्तरेखा देखी और विश्वमोहिनी को देखा तो देखते ही रह गए। अब यह कथा संदेश क्या देती है? आपके मन पर वैसा ही प्रभाव पड़ेगा जिस वातावरण में आप रह रहे हैं। समय में लोग रेडियो सुनते थे, तो रेडियो को जिस स्टेशन की रेंज में ले जाओ उसी का प्रोग्राम उस पर आने लगता था। इसी तरह आपका मन अच्छा बुरा नहीं है,
न ये मन अच्छा है न बुरा है। इसको, ये तो रेडियो है, जिस स्टेशन की रेंज में ले जाओगे वहीं का प्रोग्राम इसमें बजने लगेगा। कुसंग में के स्टेशन के नजदीक जाएंगे तो इसमें वासना का कार्यक्रम आने लगेगा, और सत्संग की रेंज में जाएंगे तो इसमें भक्ति भावना का कार्यक्रम आने लगेगा। मन इन्हीं नारद जी ने जब गंगा जी को देखा तो जिन चरणन ते निकसी सुरसरी, भगवान के चरणों की याद आ गई। और इन्हीं नारद जी ने जब विश्व मोहिनी को देखा तो विवाह की इच्छा हो गई। इस तरह मन पर वातावरण का, परिस्थिति का प्रभाव पड़ता है। अब नारद जी के मन में विवाह की इच्छा इसलिए भी हुई कि बाकी तो मैं भगवान हो ही गया हूं, पर मेरे नारायण होने में बस लक्ष्मी की कमी है। तो भगवान तो लक्ष्मी जी के संग अपनी ससुराल सागर में ही रहते हैं, क्षीर सागर में। तो मैं भी इस राजा की कोई बेटी तो है नहीं, बेटा तो है नहीं, बेटी है और विश्व मोहिनी है, उससे मेरा विवाह हो जाएगा तो मैं भी यही रहूंगा। बस भगवान बनने में जो कसर थी वो इसके बाद पूरी हो जाएगी। लेकिन एक कठिनाई है, क्या? तो बाकी तो मैं सब ठीक हूं, पर जरा चेहरा तो वैसा नहीं, सुंदर होना चाहिए। तो भगवान से यही मांग ले, बहुविधि विनय कीनते ही काला, प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपा। भगवान को प्रकट होते हुए देखकर नारद जी अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा, कहो नारद जी कैसे याद किया? महाराज एक काम आ गया। भगवान मनी मन हंसे, कल काम को जीत कर आए थे, आज काम आ गया। क्या चाहते हैं? विवाह करने की इच्छा होगी, बड़ा सुंदर विचार है, हमारे लायक कोई सेवा। अपना रूप दे दो, ये नहीं कहा कि सुंदरता दे दो, अपना रूप दे दो। आपन रूप देव प्रभु मोहि। भगवान मनी मन हंसे के अद्भुत वरदान मांग रहे हैं, रूप हमारा, विवाह तुम्हारा।